Respected teachers and dear students, आज एक नया चीज़ पता चला कॉमा ऑपरेटर के बारे में। कॉमा ऑपरेटर हम लोग सब जगह यूज़ करते हैं। सी प्लस प्लस रहे, सी रहे, जावा रहे, पाइथन रहे, सब जगह कॉमा ऑपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं। तो आज एक नया चीज़ पता चला, तो हम चाहें जो आप लोग के साथ, स्टूडेंट्स लोग के साथ, टीचर्स लोग के साथ इसको शेयर करें। ठीक है, तो अगर ठीक लगा तो बताइएगा। जैसे कॉमा ऑपरेटर के बारे में बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग जावा अगर यूज़ करते हैं, तो जावा में सपोज़ करिए हम लोग लिखे इंट x इक्वल टू, सपोज़ करिए हम लोग कॉमा ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं 2,4, सिंपल। तो ये इंट x इक्वल टू 2,4 यूज़ किए और हम लोग चेक करते हैं जो आखिर क्या आता है वैल्यू अगर हम x को प्रिंट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम लोग x को प्रिंट किए, तो इंट x इक्वल टू 2 कॉमा ऑपरेटर 4 डाले हैं। तो एसओपी जब हम लोग x को करते हैं तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ये देखिए, ये एरर शो कर रहा है। तो ये कहता है जो दिस वन इज़ नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, तो जावा में इस तरीके से हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ये अलाउड नहीं है। चलिए हम लोग वापस चलते हैं। जावा में तो अलाउड नहीं है। अब हम लोग देखते हैं जो आखिर सी का क्या कहानी है, सी लैंग्वेज में क्या कहानी है, ज़रा सा इसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो सेम बात हम लोग लिखते हैं सी में इंट x इक्वल टू 2 कॉमा ऑपरेटर 4। हम प्रेशर डाल रहे हैं कॉमा ऑपरेटर पर, ज़रा ध्यान दीजिएगा। मेन हमको डिस्कस करना था कॉमा ऑपरेटर पर ही। जैसे लिखें इंट x इक्वल टू 2,4। अब यहाँ पर में अगर हम प्रिंट करते हैं, सपोज़ इसका सिंटैक्स तो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर में %d वगैरह लिखना रहता है, तो वो दे करके हम लोग कॉमा डाल करके जिसको प्रिंट करना है वो लिख दिए। ठीक है, तो ये हम लोग लिखे सी लैंग्वेज में इंट x इक्वल टू 2 कॉमा ऑपरेटर 4। अब प्रिंट कर रहे हैं हम लोग x को, देखते हैं x। ये जावा में तो एरर शो किया। अब सी लैंग्वेज का क्या कहानी है, सी लैंग्वेज क्या बोलता है। तो हम लोग x का वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए रन कर रहे हैं और ये आउटपुट आ गया 4। इसका मतलब सी का दुनिया दूसरा है। जावा बोला हम नहीं करेंगे, कॉमा ऑपरेटर ऐसे यूज़ करोगे तो हम नहीं करेंगे। तो तुम सी बोलता है जो नहीं हम करेंगे। अब सी क्या कर रहा है, पहले असाइन किया 2 को x में और फिर उसके बाद बोला जो ना 2 को नहीं, अब उसमें 4 को डालो। तो इस केस में x में पहले 2 गया और उसके बाद 4 चला गया। तो फिर प्रिंट किया x को, तो रिसेंट वैल्यू दिखाएगा। तो ये रिसेंट वैल्यू x का 4 दिखाया। अब हम लोग चलते हैं, कहानी देखते हैं। तो इस तो समझ में आ गया। इसको जब हम रन किए हैं तो ये आउटपुट आ रहा है 4। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं दुनिया सी प्लस प्लस का क्या बोलता है। ऑनलाइन कंपाइलर देखिए हम खोले सी प्लस प्लस का, तो जावा में बोला एरर। ठीक है, और सी में बोला जो ना, जो तुम डाल सकते हो जो रिसेंट वैल्यू है उसको लेंगे। तो हमको लग रहा है सी प्लस प्लस तो भाई है, तो यहाँ भी शायद वही कहानी होना चाहिए। जैसे देखिए इंट x इक्वल टू ब्रैकेट में हम डाले 2,4, ये सेमीकोलन डाल दिए और
उसके बाद हम लोग x का वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो ये C++ में तो हम लोग सी आउट से देखते हैं, तो हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ भी वही कहानी है, इंट x इक्वल टू 2,4। तो एक बार रिवाइज कर लें, जावा में अलाउड नहीं है, सी में अलाउड है, पहले 2 गया फिर 4 गया, तो रिसेंट वैल्यू जो था उसको हम लोग प्रिंट कर दिए। अब C++ भाई साहब का क्या कहानी है, सेम चीज़ वही लिखे हैं। C++ में देखते हैं क्या, देखिए ये भी 4 रन किया, मतलब हुआ जो C++ आप करिए या C करिए, जनरली तो सेम ही रहता है। तो C++ और C में सेम कहानी है, जो रिसेंट वैल्यू पहले इसमें 2 गया और उसके बाद बोले 4 डालो, तो 4 चला गया, तो रिसेंट वैल्यू 4 था, तो 4 को ये प्रिंट कर दिया। तो जावा C++ चेक कर लिए। अब हम लोग थोड़ा सा जावा स्क्रिप्ट का देखते हैं, जो आखिर क्या कहानी है जावा स्क्रिप्ट का। तो ऑनलाइन कंपाइलर, चलिए जावा स्क्रिप्ट को खोलते हैं। जावा स्क्रिप्ट भाई साहब का क्या है, इसका तो कहानी है दूसरा है, लेट वगैरह से डिक्लेयर होता है। तो जावा में हम लोग लिखेंगे लेट एक्स, ये पाइथन के जैसा ही है, जैसे लेट एक्स इक्वल टू लिखे तो जो वैल्यू डाले डेटा टाइप इसका वैसा ही हो जाता है। तो वही कहानी 2,4 लिखते हैं और यहाँ सेमी कोलन से टर्मिनेट कर दिए, लेट एक्स इक्वल टू 2,4। अब देखते हैं जो जावा स्क्रिप्ट भाई साहब क्या करते हैं। ये देखिए, इसको हम लोग, इसका console.log से प्रिंट होता है। ये भी बहुत हाईफाई लैंग्वेज है, बड़ी खतरनाक लैंग्वेज है। देखते हैं अब इसका क्या कहानी है। तो अभी तक फिर से रिवाइज करते हैं, जावा में एरर, सी में रिसेंट वैल्यू, C++ में रिसेंट वैल्यू। अब ई भाई साहब का, जावा स्क्रिप्ट भाई साहब का क्या कहानी है चेक करते हैं। ये देखिए, रन वाला बटन दबाया तो ये भी 4 आया, मतलब ये सबका एक कहानी है। बेचारा जावा का बोला कहानी अलग है जावा का। तो यहाँ भी देखिए 2,4 डाले तो पहले 2 गया होगा और उसके बाद 4 गया, तो बोले जो console.log x करिए, तो x का जो रिसेंट वैल्यू है वो प्रिंट कर दिया। अब आते हैं हम लोग, इसका आउटपुट हम लोग चेक कर लिए, 4 आया, तो अभी तक सबका आउटपुट सेम है। अब हम लोग कहानी देखते हैं, हम लोग का जो अपना नाग सांप है, CBSE नाग सांप, ई क्या बोलता है। तो इसमें हम लोग क्या किए, सेम कहानी, इसमें तो इंट सिंट वगैरह लिखना है नहीं, तो सीधे लिख दिए भाई x इक्वल टू, अब ब्रैकेट में डाल दिए 2,4, जो सब में हम लोग डालते थे, तो 2,4 यहाँ डाल दिया। तो सेमी कोलन सबका चक्कर नहीं है। C++, जावा सब में बड़ा झमेला था, सेमी कोलन सब डालो, यहाँ तो सब कहानी नहीं है। तो बोले भाई प्रिंट करो x को, तो यहाँ भी वही 2,4 डाले। तो जैसे जावा में एरर, C में 2 गया फिर 4 चला गया, तो 2 गया। और C++ में सेम कहानी जावा स्क्रिप्ट में सेम कहानी। अभी भाई साहब का क्या कहानी है ज़रा देखते हैं। इसमें भी हम लोग 2 कॉमा ऑपरेटर 4 डाले हैं, तो इसको भी रन करते हैं। वाह, ये तो 2,4, अच्छा सही बोले, जो पाइथन में तो ये टपल वाला कहानी हो गया नहीं। तो अगर स्मॉल ब्रैकेट में डाले 2,4, तो C++, जावा इस सब में तो दूसरा कहानी था। यहाँ अगर स्मॉल ब्रैकेट यूज़ किए इस तरीके से, तब तो ये कहानी बन गया टपल। ये बोला जो ठीक है, कॉमा दे दे करके जितना देना है दे दो, हम सब रख लेंगे। तो ये 2 भी रख लिया, 4 भी रख लिया, प्रिंट किए x को, तो ये टपल के फॉर्म में अपना प्रिंट कर दिया। ये तो और ख़तरनाक इंसान है पाइथन, इंसान नहीं है, जानवर है, जानवर नहीं है, सांप है। इसमें तो हम लोग ये भी कर सकते हैं,
जैसे मान लीजिए 2 कॉमा डबल कोट्स में अगर हम लिख दिए जानवर, यहाँ अगर हम लोग लिख दिए जानवर, तब अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो खतरनाक जानवर है ये भी पाइथन। तो ऐसे करेंगे तो यहाँ एक्स टपल है, 2,4 दिए तो 2,4 प्रिंट किया, और उसके बाद फिर 2 जानवर डाल दिए। तो देखते हैं अब ये क्या प्रिंट करता है। ये देखिए हम लोग रन किए तो 2,4 और 2 जानवर प्रिंट किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कॉमा ऑपरेटर का अलग अलग जगह में अलग अलग क्या यूज़ है ये समझे, हम समझे। तो आप लोग को अगर बढ़िया लगा होगा तो इसको शेयर करिए। अगर ख़राब लगा, अगर आपको लगा ये चीज़ आप जानते थे तो ये तो बहुत अच्छा है, तब थोड़ा सा हम लोग रिफ़्रेश कर लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमको कुछ भी नया चीज़ अगर लगेगा तो हम गारंटी के साथ आप लोग के साथ, अपने टीचर लोग के साथ, अपने स्टूडेंट लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।